हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे एक न्यू टॉपिक के साथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। कंट्रोल ऑफ हजार्ड्स, एनर्जी, लॉकआउट एंड टेक आउट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम लोग बच सकते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन और हम लोग बच सकते हैं फायर एक्सप्लोजन, ये सब के बारे में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के हम टॉपिक से। यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हेन वर्क इज परफॉर्म ऑन इक्विपमेंट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेशनल एट टाइम। जब भी आप कोई परफॉर्म करने जा रहे हो इस पे, सो मेक श्योर करना चाहिए वो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए एट दैट टाइम। ओके, द मशीन मस्ट बी कंप्लीटली डी एनर्जाइज एंड लॉक आउट टेक आउट फ्रॉम इट्स मेन सोर्स। सिर्फ मशीन से नहीं करना है, आपको मेन सोर्स से करना है। तो मशीन क्या कंप्लीटली डी एनर्जाइज होना चाहिए, उसके अंदर जरा से भी एनर्जी नहीं होना चाहिए, और वो लेकआउट टेक आउट जो आप लगाने वाले हो वो मेन सोर्स से होना चाहिए, ना कि मशीन से ओनली। ठीक है, अब स्टेप की बात करें तो स्टेप में क्या बताया गया है, आइडेंटिफाई एंड लोकेट इक्विपमेंट दैट नीड टू बी डी एनर्जाइज। जो भी इक्विपमेंट आप यूज करने जा रहे हो और उसको लॉकआउट टेक आउट करने जा रहे हो, वो मेक श्योर करना चाहिए उसका जो लोकेशन है, जो एरिया है, वो सही है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट इसलिए होता है कि आपने स्विच यहाँ से बंद किया बट उसका स्विच जो है कहीं और से है। एक मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे इधर पे क्या हुआ था। जो रिले किया था टेस्टर के ऊपर, अब जो एक जो छोटे सा अपना टेस्टर आता है जिसको हम लोग स्मॉल टेस्टर के नाम पे जाते हैं, मैं स्क्रीन पे उसका फोटो लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में। जो स्मॉल टेस्टर आता है, सब लोग जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है उससे चेक करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है उससे चेक करने का। अब मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस जो है, वहां पे एक एक्सीडेंट और इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में बता रहा हूँ। कि वो बंदा पंप पे काम करने गया, पंप स्टेशन था, उसका एक पैनल था, उसके ऊपर वो काम करने गया। काम करने के टाइम पे उसने वो टेस्टर से स्विच, पहले स्विच बंद किया उसने। स्विच बंद करने के बाद में वो टेस्टर से उसने कनेक्ट किया। जैसे ही टेस्टर से उसने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में देखा कि लाइट नहीं जल रही है, विच मीन्स करंट नहीं है, करंट बंद हो गया। क्योंकि स्विच बंद किया, लाइट चेक किया, लाइट नहीं आ रही टेस्टर में, तो स्विच बंद है। अब उसमें काम चालू किया उसने। काम चालू करने के बाद में जैसे ही उसको झटका लगा, वो पीछे गया, पीछे की तरफ गया, और जो उसके साथी में काम कर रहे थे उस साथी को उसने बोला कि किसी को बताना नहीं, मुझे सब कुछ हो गया। तो सबसे पहली रॉन्ग चीज उसने क्या की, उसके साथ में एक एक्सीडेंट हुआ। रॉन्ग प्रैक्टिस, जिसको हम अनसेफ एक्ट बोल सकते हैं, अनसेफ एक्टिविटी किया। और सेकेंड चीज कि किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, विच मीन्स कि आप एक नियर मिस को रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल को कोई आदमी वहां पे अगर काम करने जाता है तो उसको जरूरी है कि उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपके साथ नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ नहीं होगा, हो सकता है कि उसके साथ हो जाए। तो इसके लिए आपको नियर मिस जो बोला जाता है उसका ट्रेनिंग इसी के लिए दिया जाता है कि नियर मिस रिपोर्ट करो। अगर आपके साथ नहीं हुआ तो किसी और के साथ हो सकने का चांसेस है। तो उसने रिपोर्ट नहीं किया। रिपोर्ट नहीं करने के बाद में सब लोग नॉर्मल ड्यूटी से चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 बजे के टाइम पे जो इंसिडेंट हुआ था वो कुछ 9-10 बजे के टाइम पे हुआ था, सर्विसिंग करने के टाइम पे। और जब मुझे बताया कब गया, क्योंकि मैं एचएससी टीम लीडर हूँ, तो मुझे बताया गया कुछ 6 बजे के टाइम पे। अब वो भी क्यों बताया गया, क्योंकि उसको बराबर से ट्रीटमेंट का फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। मतलब कोई ना गाड़ी अरेंजमेंट हो रहा था ना कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो उसका शोल्डर है ना, ये शोल्डर उसका पेन कर रहा था। सही है। तो जब मेरे पास जब केस आया, तो केस आने के टाइम पे मैंने उसके सुपरवाइजर को और उसका जो टीम लीडर है उसको लाइन पे लेके मैंने उसके लिए अरेंज कराया। अरेंज करने के बाद चले गया। नेक्स्ट डे मैंने जब उसको बुलाया प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेट में पता ये चला कि इस बंदे को 9-10 बजे के टाइम पे मार लगी थी, और इसने किसी को बताया नहीं, शेयर नहीं किया, और रिपोर्ट करने गया। जब रिपोर्ट में जब उसका पढ़ा मैंने, क्योंकि जब इंश्योरेंस में हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे जब मैंने इसको पढ़ा तो देखा कि डिसलोकेशन है, ये एरिया डिसलोकेशन हो गया है। उसका जो बोन है वो डिसलोकेटेड हो गया है। फ्रैक्चर नहीं हुआ है, डिसलोकेटेड हुआ है। डिसलोकेशन भी, डिसलोकेशन ऑफ बोन भी इज वेरी डेंजरस। तो डिसलोकेटेड हुआ था। तो उसके बाद में जब मैंने उसको पूछा कि क्या एक्टिविटी हुई थी, इन्वेस्टिगेट मोर डीपली जब मैंने इसको किया, क्योंकि वाई जो आपको मालूम होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूंगा ये फाई वाई क्या होता है। कि ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि सेम चीज की टेस्टर उसने ऐसा किया था। बट जब
बिल्डिंग मैनेजमेंट से जहां पे वो काम करने गया था उससे पता करने गया, तो वहां पे उन लोगों ने बताया कि इसका स्विच तो ये है ही नहीं, इसका स्विच तो कहीं और है। तो स्विच उसने बंद ही नहीं किया, जो मेन सोर्स था उसको उसने बंद ही नहीं किया, और उसने वो लाइट पे चले गया काम करने पे। समझ रहे हो? तो मतलब कितने बड़े खतरे से वो बचा है वो बंदा। ठीक है, तो ये आप मेक श्योर करना चाहिए कि टेस्टर के ऊपर रिलाय नहीं होना है, उसके ऊपर आपके पास में प्रॉपर कैलिब्रेटेड मल्टीमीटर होना चाहिए। मैंने यूज किया है वर्ड है कैलिब्रेटेड, आपके पास कैलिब्रेटेड मल्टीमीटर होना चाहिए। हर साल उसका कैलिब्रेटेड करना चाहिए, आप चाहे इंटरनली चाहे आउटसाइड से आप थर्ड पार्टी से करा सकते हो। और उसी का यूज करके आपको चेक करना है कि वोल्टेज कितना आ रहा है। आपने जो डी एनर्जाइज किया है जो मशीन को, वो आप बराबर से कोई उसके अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मैं चाह रहा था कि आपके साथ भी वो शेयर करूं। तो आपको बराबर से पता करना है कि आपका जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली डी एनर्जाइज हुआ है कि नहीं गया, उसका स्विच वो है कि नहीं है। उसके अंदर मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया था वो मल्टीपल था, जैसे कि जो स्विच था उसके ऊपर नाम लोकेशन कुछ भी नहीं था, और प्रॉपर नाम होना चाहिए कि ये इसका है, ये इसका बहुत सारा डिटेल्स था। कभी आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका बारे में पूरा शेयर करूंगा आपको, ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि एक इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। हम वीडियो भी उसके ऊपर बना सकते हैं। जब आप बंद करते हो, बंद करने के बाद में नोटिफाई ऑल अफेक्टेड एम्प्लॉइज कस्टमर दैट लॉक एंड टैग आउट विल बी यूज। जहां जहां आप लॉक आउट और टैग आउट यूज करने जा रहे हो, वहां के एम्प्लॉयज को, जो वहां पे काम करने जा रहे हैं एम्प्लॉयज, सिर्फ आपके नहीं, जो सब कॉन्ट्रेक्टर्स होंगे, जो बाहर के जो क्लीनर्स होंगे, उसको भी आपको बताना है कि ये एरिया में मैं काम करने जा रहा हूँ, यहाँ की एनर्जी बंद होगी, ये सब होगा, पूरा चीज डिटेल हमको उसको बताना है, नोटिफाई करना है कि मैं ये करूंगा। अब नोटिफाई के साथ में हम क्या क्या और करना है वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो आपने उसको भी बता दिया और कस्टमर को भी बता दिया, जो परमिट देता है ऑथराइज पर्सन होता है उसको भी आपने बता दिया। ओपन द मेन पावर, डिस्कनेक्ट स्विच टू स्विच ऑफ द पावर। आपको मेन पावर को, उसका जो डीबी है उसको ओपन करके आपको डिस्कनेक्ट करना है और शट ऑफ करना है पावर्स को। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे सेम चीज है। कॉशन, कॉशन क्या है? डू नॉट स्टैंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द मेन लाइन। कभी भी आप स्ट्रेट लाइन के फ्रंट में नहीं करना है, क्योंकि आपको घसीट लेगा वो। समझ रहे हो बात? आपको बताने की जरूरत ही है, जिसमें आपको रिमाइंड करा कि उसका इन फ्रंट ऑफ नहीं करना होता है। नेक्स्ट बारी आती है कि स्टेप की, कि कैसे कैसे हमको जो डिटेल्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले क्या बताया गया स्टेप इसका, सम कंपोनेंट्स ऑफन स्टोर रेसिडुअल एनर्जी। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो स्टोर करके रखते हैं, आप स्विच ऑफ करने के बाद में भी उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होगी, और वो थोड़ी सी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, इवन दो पावर सप्लाई हैज बीन शट ऑफ, दिस स्टोर एनर्जी कैन बी cause the electrical shock, unintended movement of equipment। तो इसमें दिया गया है कि जो स्टोर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल शॉक भी दे सकती है, और जो मूवमेंट भी कर सकती है, वो इतनी पावर उसके अंदर होती है। तो बिफोर वर्किंग ऑन इक्विपमेंट विद दिस कंपोनेंट, डिस्चार्ज द स्टोर एनर्जी टू द ग्राउंड। जितना भी आपका इक्विपमेंट होगा, जो ये इस टाइप का इक्विपमेंट होगा, उसको ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा और उसकी एनर्जी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा ग्राउंड में। ठीक है, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्लॉक द स्विच, द फ्यूज मस्ट बी रिमूव एंड टैग शैल बी प्लेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। जब भी आपके पास में ऐसा हो कि आप स्विच नहीं कर सकते हो, तो फ्यूज को रिमूव कर दो और टैग प्रोवाइड करना चाहिए। आपने लॉग आउट और टैग आउट के बारे में मैं आपको एक क्लियरली बताता हूँ कि लॉग आउट और टैग आउट होता क्या है। देखो, एक मशीन है, एक पावर सप्लाई है, सपोज करो, मैं आपको स्क्रीन पे भी बता दूंगा कि एक पावर सप्लाई है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, तो ये जगह में आपको काम करना है, और ये जगह से पावर आ रहा है इस जगह पे, तो ये जगह में आपको काम करना है। तो पावर को आप यहां से बंद करोगे, ठीक है, इसके बीच से बंद करोगे, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल का पार्ट। अब अगर आप सपोज करो कि वाटर सप्लाई में काम कर रहे हो, जहां ऐसी जगह जहां पे वाटर सप्लाई है, तो आपको जोन कंट्रोल वॉल से वाटर बंद करना है कि भाई ये इसके बाद वाला एरिया है, उसमें मुझे काम करना है, तो यहां तक मैं जोन कंट्रोल वॉल को बंद करूं
और उसके बाद में मैं रेक्टिफिकेशन का या फिर चेंजेस का कोई भी चीज रिप्लेसमेंट का काम मैं वहां पे करूँ। ठीक है, तो वो चीज मैंने लॉक किया। बंद करना को कहते हैं लॉक। एनर्जी लॉक कर दिया, पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लॉक कर दिया, ये हो गया लॉकआउट। ठीक है, लॉकआउट ये हो गया। अब बात आती है टैग आउट क्या होता है। टैग आउट क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे दिखाया गया है कि टैग आउट क्या होता है। लॉक आउट and tag out all energy source with potential lock and identification task. If more than one individual is required to work on the equipment, each person must place his individual person lock and tag energy to isolate the device. ठीक है, अब जब भी इस तरह ये पॉइंट पे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर लॉकआउट और टैग आउट करने जा रहे हो और इंडिविजुअली करना है, अलग अलग कोई करने वाला है, हर एक आदमी अपना अपना करना, जैसा भी मुझे फायर अलार्म वाला कोई है और फायर फाइटिंग वाला भी कोई है, कोई इलेक्ट्रिकल वाला है, तो हर एक आदमी का जो एक टैग होना चाहिए बराबर से, लॉक होना चाहिए और टैग होना चाहिए। लॉक ताला बोल सकते हो उसको आप, लॉक होना चाहिए और टैग होना चाहिए। अब टैग के अंदर में हम लोग क्या डिटेल्स होना चाहिए, टैग के अंदर कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी का जो टैग लॉक कर रही है उसका टैग होना चाहिए, कंपनी का नाम, उसके साथ में पर्सन नंबर जो टैग लगा रहा है उसका कॉन्टेक्ट नंबर, दो एटलीस्ट नाम और नेम होना चाहिए। उसके बाद में उसका डेट और टाइमिंग होना चाहिए, कौन से दिन में काम करने जा रहा है और कौन सा टाइमिंग पे काम करने जा रहा है और कौन से टाइम पे ये हटेगा, ये होना चाहिए मौजूद। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी आप डाल सकते हो तो डाल सकते हो, नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो बेसिक सा चीज ये आप एक लॉकआउट और टैग आउट में डाल सकते हो। बहुत सारा चीज उसके अंदर होता है कि क्या क्या चीज है वो आप देख सकते हो। फॉर्मेट आज के टाइम पे बहुत अवेलेबल है गूगल के ऊपर में, आप उससे ले सकते हो टैग आउट का। ठीक है, तो ये एक समझ गए। आप इंडिविजुअली भी कर रहे हो तो इंडिविजुअली भी आपका जिम्मेदारी है कि उसको लगाना है। ठीक है, वंस द लॉकआउट हैज बीन टैग लॉकआउट वेरीफाई विद देम द इक्विपमेंट हैज बीन आइसोलेटेड प्रॉपर्ली। आपको वेरीफाई भी करना है, जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे ही आप लॉकआउट करते हो तो आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि वो लॉकआउट बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक मेक श्योर करना है आपको। मूव करते हैं तो नेक्स्ट में क्या बोला, चेक द एरिया फॉर टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट बिफोर द लॉक एंड टैग इज रिमूव। अब बात आ गई कि आपने लगा दिया, काम कर दिया, अब बात आती है रिमूव करने की। तो आपका जो टूल्स है और अदर इक्विपमेंट है वो बराबर से रिमूव करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए। ओनली एम्प्लॉय हु परफॉर्म द लॉक आउट एंड टैग आउट और जंपर में रिमूव द लॉक आउट एंड टैग आउट। ये बताया गया है कि जो परफॉर्म करता है लॉक आउट और टैग आउट वही बंदा है जो ऑथराइज है, जो उसको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा आदमी है तो हर एक आदमी अपने पर्सन को अपना रिमूव करना चाहिए कि पर्सनली मेरा काम हो गया है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, बिफोर लिविंग द एरिया नोटिफाई ऑल द अदर अफेक्टेड पर्सन और एम्प्लॉय और कस्टमर दैट वर्क इज कंप्लीटेड। जिसको भी इन्फॉर्म करना है आपको वो करना चाहिए, जो अफेक्टेड एरिया में आप काम कर रहे हो, बिफोर जब अपना रूम, अपना एरिया, अपना वर्क प्लेस छोड़ के जाने के टाइम पे आप उसको इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरीफाई दैट यूनिट इज फंक्शनली प्रॉपरली प्रायर टू रिटर्निंग इट टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने बंद किया था अपना सिस्टम खत्म होने के टाइम पे वो बराबर से चालू हो गया है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है कि आपको वेरीफाई करना है कि भाई जो मैंने बंद किया था वो चालू हो गया और प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे हमारे लगभग बहुत सारे एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते रहते हैं, इससे हम लोग बचा सकता है लॉकआउट और टैग आउट का इंफॉर्मेशन शेयर करके। बाकी जिसको भी अगर वो जो इन्वेस्टिगेशन का डिटेल चाहिए या फिर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं वो शेयर करने के लिए आपके साथ रेडी हूँ। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।